ठीक है, आ गए सारे, आगे बढ़ते हैं। अभी कितने लोगों को डिविजिबिलिटी पता है? डिविजिबिलिटी क्या होती है पता है क्या किसी को? नो सर। ठीक है, किसी ने वीडियो ऑन रखा होगा, ऑडियो ऑन रखा होगा तो। नहीं यार, डिवाइड करना ठीक है, लेकिन आपको वो आइडिया आ जाना चाहिए किस तरह से डिवाइड करना है किसको। देखो बेसिक से सिखा रहे हैं हम, कैसे होते हैं डिविजिबिलिटी, ध्यान से सीख लो। ओके, ये चीज़ें बहुत बेसिक होती है, 5th 6th स्टैंडर्ड में पढ़ते बताते हैं, लेकिन ठीक है हम भूल जाते हैं बाद में फिर। मैंने अभी अभी बताया कि इवन नंबर के बारे में, मैंने जब बताया तब मैंने बोला कि वो 2 का मल्टीपल होता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जो नंबर जिससे मल्टीप्लाई होता है वो उससे डिवाइड भी होता है। क्या बोला मैंने, समझ में आया? अगर कोई नंबर किसी का मल्टीपल है तो उससे वो डिवाइड भी होगा। फॉर एग्जाम्पल 32 एक नंबर है जो 2 का मल्टीपल है ना? इसमें 2 के टेबल में 32 आएगा कि नहीं आएगा? 4 के टेबल में यस 32 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, कभी ना कभी तो आएगा। इसका मतलब वो 2 से भी डिविजिबल यस होता है, सर। इसका मतलब वो 4 से भी डिविजिबल होता है। जिससे जिससे 16 के टेबल में भी आता है, 16 के टेबल में, तो 32 ये जो है वो 16 के से भी डिवाइड होगा। तो जो नंबर जिसका मल्टीपल होता है, ये नंबर 2 का मल्टीपल होता है, ये नंबर 4 का मल्टीपल होता है, ये नंबर 16 का मल्टीपल होता है, तो उससे डिवाइड भी होता है, ये फिक्स्ड है। इसलिए डिविजिबिलिटी ऑफ 2 3 4 5 6 7 8 10 9 11 जो भी है अपन सब सीखेंगे, ध्यान से लिखना होगा तो लिख सकते, वरना सुनना होगा तो सुन के भी याद रख सकते, या अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते। लिखना मतलब क्या, बच्चे नहीं अभी हम लोग की, मतलब एकदम टीचर बोलेंगे ये लिखो वो लिखो, वो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अपने को क्या आता है, किधर तक आता है, उसके हिसाब से लिखते जाना है। दूसरी चीज, आगे बढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी ऑफ 2 कैसे होती है? जो नंबर, मैं आसान लैंग्वेज बता रहा हूँ, इंग्लिश में ना यूज करके मैं हिंदी यूज कर रहा हूँ। जो नंबर 0 और 2 से एंड होता है वो सभी नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। क्या बोला मैंने? 0 और 2 से एंड होने वाले नंबर। अभी खुद से लगे ट्राई करना, अपने पास नोटबुक है सब है, ट्राई करना अपने अपना। 10 ले लो, 2 से होता है क्या? अरे हाँ होता है, 10 2 5 10। कोई भी नंबर ले लो, 22 ले लो, 2 से होता है क्या? हाँ होता है, 11। कोई भी नंबर ले लो, 50 0 से एंड होने वाला, होता है क्या 2 से? हाँ होता है, 25 होता है। ओके डन। 2 का आया समझ में? 2 का आया समझ में? यस सर। बाकी लोग? ठीक है, आया मतलब। ठीक है, चलो 3 का लिखो। 3 का क्या करना, कोई एक नंबर पकड़ लो, सपोज कोई एक नंबर है, जैसे नंबर है 369, एक नंबर है। इसको ना, ये जो डिजिट्स होते हैं इसको क्या बोलते हैं? ये पूरे को बोलते हैं नंबर, और ये होते हैं डिजिट्स। 3 एक डिजिट है, 6 डिजिट है, 9 डिजिट है। उन डिजिट्स को ऐड करना, मतलब देखो 3 + 6 + 9 ऐड करो, कितना हो जाएगा? 6, और ये 15, 15 + 3 18, 18 हो जाएगा, 18 18 हो जाएगा, राइट है? अभी ये 18 3 के यस टेबल में आता सर। है क्या? ये 3 के टेबल में आता है क्या 18? हाँ, 3 6 18 होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो ये नंबर 3 से डिवाइड होता है, ये नंबर 3 से डिवाइड होता है। मतलब देखो करके दिखाता हूँ, 3 1 * 3, 3 1 * 2 * 3 हो गया डिवाइड। उसमें क्या है, कोई भी नंबर पकड़ लो, अपने मन से पकड़ो, 1 2 3 ये नंबर पकड़ो, इसके एडिशन करो, कितना होता है? 3 + 2 + 1 कितना हो जाएगा? 6।
अरे 6 तो 3 के टेबल में आता है, मतलब ये 3 से डिवाइड होता है। 3 1 जा 4 जा 1 जा, हो गया। होता है कि नहीं होता है? बाकी लोग, रजनी, शीमू, फिरदौस। सर आया समझ। यस, अपने मन से कोई भी नंबर लेके ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी ऑफ 4। 4 का देखो क्या करना है। 4 का क्या करना है? कोई भी नंबर होगा, सपोज एक नंबर लेता हूं मैं 201416, एक नंबर ले लिया मैंने। 4 का रूल क्या है वो ध्यान से समझ लेना। 4 का रूल ये कहता है कि आखिरी के 2 डिजिट देखने, पहले क्या है वो छोड़ दो, सिर्फ आखिरी के 2 देखना होता है। 16 है, क्या 16 4 के टेबल में आता है? हाँ सर 4 के टेबल में आता है, तो पूरा नंबर 4 से जाता है। और अगर आखिरी के 2 नहीं आए तो अरे नहीं जाएगा, फिर उसमें क्या है। मतलब अगर यहाँ पे 5 होता 6 की जगह पे तो 4 से नहीं होता डिवाइड। यहाँ पे 4 होता, नहीं होता। 12 होता तो हाँ होता, क्योंकि 2012 12 के आता है, 4 के टेबल में आता है, तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होता है। देखो करके देखो। 4 5 जा 20, जीरो डालना पड़ेगा, एक आगे जा रहे इसलिए। 4 3 जा 12, आ गया आंसर। तो कोई कोई बोलेगा सर 3 डिजिट का नंबर आया तो हम लोग क्या करें? अरे ले लो 3 डिजिट का नंबर ले लो, जैसे 112 ले लो। 12 आखिरी के 2 डिजिट देखो क्या है। हाँ आता है, करके देखो। 4 कितना जा, 2 जा 8, 3 जा तो नहीं होगा, 32 आएगा, आता है ना 8 जा, हो जाएगा 28 से। कोई भी नंबर देखो। कोई कोई बोलेगा सर 2 ही डिजिट के आए तो भाई डायरेक्ट डिवाइड करो, सोचो मत, मतलब उसमें उसमें कुछ नहीं। 2 ही डिजिट का अगर आया 32 आया तो ये आता ही है ना, उसमें क्या दिमाग लगाना है अभी, है ना। मतलब 2 ही डिजिट का रूल है तो हम 2 ही डिजिट लगाएंगे तो 2 डिजिट का देखना ही पड़ेगा हमको, जाता है कि नहीं जाता है, करके देखना पड़ेगा सिंपल डिवीजन से, जैसे हम लोग करते ना ये वाला। 32 इधर आएगा 4, करके देखना पड़ेगा। ओके, 4 का आया क्या समझ में, कैसे करना है? लास्ट के 2 डिजिट देखने होते हैं 4 के केस में। 3 का मैंने बताया सम करनी होती है। 2 का मैंने बताया 0 और 2। ये रूल्स याद करने हैं डायरेक्टली खुद से, काम में आएंगे, बहुत काम में आएंगे आगे जाके। ऐसे मतलब सोते हुए भी ऐसे कह सकते हैं हम लोग। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि सभी नंबर को ऐड करो, 3 के टेबल में आता है तो डिवाइड कर दो। 4 का क्या बताया था सर ने? हाँ याद आया, क्या लास्ट के 2 नंबर थे वो अगर 4 के टेबल में आते हैं तो है। 2 का क्या बताया था सर ने? हाँ वो क्या, कि वो 2 या 0 से एंड होता है तो फिर वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। 5 का क्या बताया था सर ने? 5 का ये बताया था सर ने कि कोई भी नंबर 0 और 5 से एंड होता है तो वो 5 से जाता है, इट इज डिवाइड बाय 5। 5105 करके देखो, 2100 करके देखो, 100 करके देखो, 105 करके देखो, जो करना है वो करो। 0 और 5 से होता है तो 5 से जाता है। एंड नंबर एंड विथ 0 एंड 5, यूनिट डिजिट में 0 और 5 होना चाहिए। नेक्स्ट है 6। 6 के लिए ध्यान से समझना। कोई एक नंबर, कोई एक नंबर, जैसे नंबर ले लो 18, ये नंबर 2 से जाता है क्या, ऐसे मैंने पूछा तो ये नंबर 2 से जाता है क्या? तो हाँ 2 के टेबल में आता है ना 18, तो 2 से जाता है। ओके, मैंने बोला 3 से जाता है क्या? 3 का रूल क्या बताया सर ने? ऐड करके देखना होता है। 8 + 1 9, अरे हाँ 9 के टेबल में 9 तो आता है 3 के टेबल में, मतलब जाता है। तो जो नंबर दुनिया में 2 से भी जाता है 3 से भी जाता है, ऐसे कुछ नंबर तो होंगे, वो सभी काय से जाते? 6 से जाते। वो सभी नंबर काय से जाते हैं? 6 से जाते हैं। या फिर इतना डिफिकल्ट लगा होगा तो सिंपल ध्यान में रखो, जो भी नंबर होगा आपके सामने, सपोज 1 2 3, ये एक नंबर है, इसकी सम अगर 6 के टेबल में आती है या 3 के भी टेबल में आती है,
मतलब जो नंबर 3 से जाएगा वो ऑफकोर्स 6 से जाएगा ना जाएगा, कॉमन सेंस वही कहता है। पहले 6 का सुन लो शिमू, फिर 5 का बताता हूं मैं। 6 के बारे में क्या बोला मैंने, 3 से जो जाता है वो 6 से भी जाएगा। सिंपल ध्यान में रखो, जो 3 से जाता है वो 6 से भी जाएगा, खत्म। 3 का तो याद है ना आपको, सम करनी होती है, जो 3 से जाएगा वो 6 से भी जाएगा। या फिर और स्पेसिफिक अगर पढ़ना होगा तो ये पढ़ सकते, जो 2 से और 3 से जाता है वो 6 से जाता है। समझ में आया क्या 6 का? सिक्स का आया क्या समझ में? 6 का नो सर, कोई भी एक नंबर ले लो। फॉर एग्जाम्पल नंबर अगर 6 का देखा जाए तो कौन आएगा भैया? 6, 12, 6, ये एक नंबर लेते हैं। इसकी सम करो, 6 + 2 7, 8, 9 और ये 15। ये नंबर 3 से जाता है क्या? 3 के टेबल में आता है क्या 15? हाँ, तो ये जाता है 3 से, बराबर है। यही नंबर 2 से भी जाता है क्या? ये देखो ना, इसके एंड में क्या है, इवन डिजिट है कि नहीं, इवन है कि नहीं? 2 का मल्टीपल होना चाहिए, ये रूल बताया ना मैंने 2 का। 0 और 2 मतलब 2 के मल्टीपल सारे। 0 और 2 का मतलब 2 के मल्टीपल सारे, कोई भी इवन नंबर। तो 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, इसलिए ये नंबर क्या हो जाएगा? 6 से जाएगा। जैसे और एक नंबर दिखा देता हूं कि 1806, ये नंबर देख लो, 1806। क्या ये नंबर जाता है? 8 + 1 9, 9 15, 15 बनेगा फिर से, मतलब ये क्या हो जाएगा? 3 से भी जाएगा और यही नंबर 2 से भी जाएगा, तो ये 6 से भी जाएगा। आया क्या समझ में अभी भी? सिक्स वालों को आया क्या समझ में सबको? 6 कैसे करना है? 6 6। हाँ, अभी 5 का क्या बताया मैंने? 5 का बताया कि जिसका एंड 0 या 5 से होता है वो होता है 5 का डिविजिट। 0 या 5 कोई भी ले लो ना, 0 और 5 का। कौन सा भी नंबर कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, जिसके एंड में 0 और 5 आना चाहिए बस। अपने मन से कोई भी नंबर ले लो। आया समझ में 5 का भी? 110, 115, ये सभी नंबर 5 से जाएंगे, क्योंकि इसके एंड में 5 है, इसके एंड में 0 है, इसलिए। ठीक है, बढ़ने का आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अभी 8, 7 का छोड़ दो, 8 का पढ़ो। 8 का, 7 का नहीं होता है कोई भी, 8 का होता है डायरेक्टली। 8 का डिविजिबिलिटी कैसा है? 6 के बाद में 8 बता रहा हूं मैं अभी। कोई एक नंबर होगा, सपोज जैसे 474, 47472। इसके आखिरी 3 डिजिट देखने होते, 3 डिजिट। कितने? 3। 472, ये 8 से जाता है क्या? चेक करो। तो 8 फाइजा 40, 6 48, नहीं जाएगा ना। 4 5 45, नहीं 9 सॉरी 8 से करना है ना। 8 5 40, 7 बचेगा 72, तो 9 बराबर, मतलब जाता है ना, 59 आता है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा? 8 से जाएगा। आया क्या समझ में? लास्ट के मैंने वो पिछली बार बताया ना, 2 का बताया, 4 के केस में बताया मैंने, लास्ट 2 डिजिट सेम है इधर भी, सिर्फ 3 डिजिट लेने हैं।
4 के केस में 2 लेते हैं, 8 के केस में 3 लेते हैं। लास्ट डिजिट, बस इतना डिफरेंस है और कुछ नहीं अलग भाई, जितना है वैसे वैसे ही। हाँ हाँ बराबर हो गया। आया क्या समझ में? 3 लोग 3 डिजिट, 3 लोग 3 डिजिट। फाइव क्यूब कम्स, क्या कहना चाहते हो फिर दोस्त? फाइव क्यूब केम, ठीक है। अभी आइडेंटिटीज पता नहीं होगी आप लोगों को, इसलिए मैं आइडेंटिटीज दे रहा हूं आपको। उसका यूज कैसे करना वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। कुछ आज बताऊंगा, कुछ अगले लेक्चर बताऊंगा, लेकिन आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए कैसे होती है बेसिकली। ओके, आइडेंटिटीज। फाइव क्यूब कम्स हाउ डिविजिबल, फाइव क्यूब कम्स हाउ डिविजिबल, मतलब फाइव का क्यूब की बारे में बात कर रहे हैं क्या आप लोग? फाइव का क्यूब होता है 125, वो 5 से डिवाइड होगा क्योंकि इसके आखिर में 5 है। क्या बताओ और? या क्या पूछना चाहते हो वो तो भी स्पेसिफिक पूछो, मतलब मुझे याद, मतलब समझ में आएगा एग्जैक्टली क्या कहना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछते रहना, मैं आगे बताता हूँ। आइडेंटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं अपन। आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है वो बताऊंगा, पहले लिख लेंगे अपन आइडेंटिटी आज। पहली आइडेंटिटी नंबर 1, नंबर 1 डालना उधर, अच्छे से लिखना, मैं भी ट्राई करूंगा अच्छे से लिखने का। ए प्लस बी होल ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सबने पढ़ा होगा। नंबर 2, ए माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, ये तो मोदी को भी आता है। हाँ, डिविजिटी ऑफ 8 तक ही है क्या? नहीं, आगे भी है, लेकिन आपको 8 तक ही सीखनी, उसके आगे वाली कुछ काम की नहीं। हमें उतना ही सीखना है जितना हमारे एग्जाम के लिए काम में आएगा। आगे रिपीट होता रहता है, इतने फॉर्मूले मतलब ध्यान में जितने उतने रखने जितना काम का है हमारे, इसलिए मैंने आगे का नहीं बताया। होता सब कुछ है मैथ्स में, बहुत बड़ा है मैथ्स की दुनिया, हमें उतने सीखना है जितना हमें काम में आने वाला है। बहुत बड़ा सीखने के लिए जाते हैं हम लोग, तब हमें डिफिकल्ट लगने लगती है चीजें, तो आसान रखो जिंदगी में। तीसरी चीज है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी। नंबर 4, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है ए क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिफ्थ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? वो होता है ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी क्यूब। कौन सी चीज कहाँ पे कैसा है वो थोड़ा समझते जाना है, माइनस का है प्लस का है। अब ध्यान दो इधर 1 मिनट के लिए, मैं जो लिखने जा रहा हूँ वो ध्यान से समझो। ऊपर क्या लिखा है नीचे क्या लिखा है ध्यान से समझना है। इधर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, इधर ए प्लस बी ब्रैकेट का क्यूब है, इसमें और इसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है। ओके, ये चीज और ये चीज सेम नहीं है, ये अलग अलग है। ब्रैकेट का क्यूब और इंडिविजुअल क्यूब ये अलग अलग होता है।
ओके, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला वो होता है ए क्यूब प्लस 3ab प्लस 3a स्क्वेयर बी होता है प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस बी क्यूब, या फिर इसको ही अलग तरीके से लिखा जाता है और एक वो होता है तरीका, वो भी याद रख सकते हैं, आपको जो आसान लगे वो, दोनों भी सेम ही है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी, ये तरीका है। ऐसा ही a माइनस बी का क्यूब हो सकता है, और वो होता है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको गलत मत करना, एक मिनट, प्लस नहीं होगा इधर, माइनस होता है, ये एक रफ कर देता हूं मैं। एंड में माइनस कर लो इधर, माइनस, ठीक है। आया समझ में इधर तक सबको? इतने ही लर्न करने अपने को, बस इसके आगे नहीं करने। होते बहुत है, 10 होते टोटल, बाकी 3 नहीं करेंगे अपन, जितना काम का है उतना ही पढ़ना है। लिख लिया सबने? लिख लिया क्या सबने? राइटिंग हो गई क्या, मतलब मुझे रफ करने के लिए ऐसा? यस सर। अब आप कौन सा भी नंबर बोलो, उसका स्क्वायर हम लोग 1 मिनट में कैसे करना है यूजिंग दिस आइडेंटिटीज, वो हम लोग सीखेंगे। बोलो, नंबर बोलो। डबल डिजिट वाला नंबर बोलो, डबल डिजिट होना चाहिए नंबर, कौन सा भी चलेगा वैसे, लेकिन डबल डिजिट का थोड़ा आसान जाएगा शुरुआत में समझने के लिए। 26 बताया, इसका स्क्वायर करना है अपने को, बराबर है। तो देखो, हाँ 26 का भी करके दिखाते हैं। 44, शिमू तुम रह गई, तुम्हारा भी एक नंबर बता दो। तो 26 का करना है, ये भाई साहब ने 44, शिमू का नंबर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। अच्छा, उसका 48 आया, ठीक है। 26, हाँ अभी ये तीनों को निकालने का जो फास्ट तरीका है, उसके लिए थोड़ा सा एक प्री रिक्विजिट जरूरी है। मतलब पहला एपिसोड देखा होगा तो फिर बाद वाला एपिसोड समझ में आएगा। तो पहले एपिसोड में क्या जरूरी होता है, वो ये जरूरी होता है कि आपको 1 से लेकर 20 तक के सारे स्क्वायर लर्न होने चाहिए। कहाँ तक? 1 से लेकर 20 तक, या 25 तक कह सकते हैं, स्क्वायर लर्न होने चाहिए, वो लर्न करने आपको। ओके, लिए लास्ट टाइम भी बताया था मैंने। अभी देखो ये 26 है ना, इसको मैं कैसे लिखता हूँ? इसको लिख सकता हूँ क्या मैं ऐसा? इसको लिख सकता हूं मैं 30 - 4 ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकता हूँ। 30 में से 4 गया तो 26 होता है। अब ये बन गया ए, ये बन गया बी, तो फटक से क्या करूंगा मैं यहाँ पे 30 का स्क्वायर निकलूंगा, -2 इंटू ए बी होता है फॉर्मूला, -2ab 30 इंटू 4 प्लस करूंगा 4 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 900। ये 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो 240। 4 का स्क्वायर पता है आप लोगों को 16। 916 माइनस 240, चलो 6 में से 4 0 गया तो 6, 1 में से मतलब 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, 8 में से 2 मतलब 6, 676 इज योर आंसर। 676 इज योर आंसर। आया क्या 26 वालों? आया समझ में? सर ये जो स्क्रीन था ना यहाँ पे 900 -
240 हाँ से प्लस 16 था ना। ये देखो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लगाया मैंने, ये इसको मैंने ए समझा, इसको मैंने बी समझा। ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये लिखा के दिया है देखो आपके नोटबुक में। तो ए कौन हो गया 30, इसलिए 30 का स्क्वायर, ए कौन है 30, 30 आ गया, बी मतलब 4, देखो जो जहां पे वहीं पे डाला कि नहीं मैंने। सर लास्ट में बोल रही जब आपने माइनस किया ना अच्छा 916 वो कैसे माइनस माइनस करते हैं, ये 9 214 तो 16 सर यो जो 16 आया ना उसका आपने नहीं किया वही। ये जो 16 आया प्लस प्लस होता है तो प्लस में प्लस ऐड करेंगे तो 960 बनेगा, 900 प्लस 16 तो 916 रुपए हो गए। तुम्हारे पास सर 900 आया है क्या सर बोले? हुआ क्लियर सर आया अब समझ। हाँ तुम्हारे पास 900 थे, तुम्हारे मतलब जो भी होगा साथ में उसके साथ 16 थे, 916 हो गए तुम दोनों के पास में। एक चोर आया तुमसे 240 लेके भाग गया, कितने बचे? इतने बचे, तो ये तुम्हारा स्क्वायर हो गया। आया? चलो नेक्स्ट वाला तरीका 44। अब 44 के लिए ये यूज नहीं करूंगा मैं, 44 के लिए मैं 40 प्लस 4 कह सकता हूं। तो a प्लस बी वाला यूज करके आप लोग चेक करो आता है क्या आंसर। क्या बोला मैंने? इसको बोला मैंने 40 प्लस 4 का यूज करना, मतलब a प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 40 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600, 4 टू ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, 320, 4 का स्क्वायर होता है 16। सबको ऐड कर दो, अब ऐड करना तो आसान है, 1 प्लस 2 3, 3 3 और 6 9, 1936, दिस इज योर आंसर। अब आप सर आपने इधर प्लस क्यों किया? अरे प्लस करना आसान है ना, 44 ये वैल्यू कैसी है देखो, माइनस किया होता तो क्या आता 50 माइनस 6 आता, तो इतना बड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने आसान करने के लिए ऐसा किया। 48 के लिए क्या करोगे सर आप? मैं 50 माइनस 2 लिखूंगा और a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो 50 स्क्वायर, हाँ ऑलवेज प्लस इज इजी, देखो ये माइनस इजी हो गया फिर दो सब 1 मिनट के अंदर। 2 इंटू 50 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसमें प्लस हार्ड हो जाएगा, 40 प्लस 8, देखो 8 इतना बड़ा हो जाएगा है ना, तो बेटर है 50 माइनस 2। 50 का स्क्वायर पता है 2 5 होता है, 5 का 2 5 होता है, 0 2, क्योंकि स्क्वायर है तो जितने होते हैं पावर उतने जीरो दे देने के। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, ये हो जाएगा 200, 2 का स्क्वायर 4। इसमें से 200 हटा दो, 2500 में से 200 चले गए, 2500 में से 200 चले गए, कितने होते? जो भी होते 2300 प्लस 4, ये हो जाएगा 2304। यस क्लास स्टार्ट हुआ है, बंद कर रहा हूं मैं। ये आया क्या समझ में? पहले वो चेक कर लो। यस इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना। क्लियर है बाकी लोग? ठीक है, तो इसके बाद वाला हम लोग जो है वो कल देखेंगे, नंबर सिस्टम में और चीजें क्या होती है। साइक्लिसिटी एक चीज हमें पढ़नी है और उसके बाद में हो जाएगा फिर ये। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्लास होगा है ना, मतलब क्लास है कि नहीं है, आई डोंट नो, आई थिंक होगा। हाँ सर है, लिंक आई। आइए ना, हाँ चलो जा सकते, ठीक है, ओके।